गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसमें हमने हमारी लास्ट वीडियो में कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के बारे में स्टडी किया था कि क्या क्या कॉजेज़ हैं पॉवर्टी के। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स कि उन जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के जो रीजंस हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे। देखो, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। कि पॉवर्टी को रिमूव करना क्या है, इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लान्स। कि गवर्नमेंट की जो मतलब कि ये स्ट्रेटजी है वो ये 2 प्लैंक्स पे टिकी हुई है। देखो, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, एक तो हमारी कंट्री की क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सेकंड, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। और जो सेकंड क्या है, जो गवर्नमेंट ने अलग अलग एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty। कि ओवर द पीरियड ऑफ 30 years की लास्ट 30 years में, जब अर्ली 80s का टाइम था, तब क्या है, जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है उसमें बहुत लिटिल ग्रोथ हुई थी और पॉवर्टी में भी ज़्यादा रिडक्शन नहीं हो पाई थी। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स विच वर अबाउट 45% इन द अर्ली 1950s रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s। कि जो पॉवर्टी रेट जो 1950s में स्टार्टिंग में देखो 45% था, वो इवन सेम ही रहा अर्ली 80s में। सिंस द 80s इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। बट क्या है, जैसे जैसे मतलब कि 80s का टाइम पीरियड बीतता गया, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो फास्ट होती गई। द ग्रोथ रेट जम्प फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% ए ईयर इन द 1970s टू अबाउट 6% ड्यूरिंग द 1980s एंड 1990s। कि ग्रोथ रेट जो इंडिया की 1970 में कितनी थी, 3.5% थी, वो 1980s और 1990 में कहाँ तक पहुँच गई, 6% तक पहुँच गई। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। कि जब क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई तो इससे क्या है, पॉवर्टी भी कुछ हद तक रिड्यूस हुई। देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इससे हमें क्या क्लियर होता है कि इकोनॉमिक, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वैसे वैसे क्या है, पॉवर्टी रिड्यूस होती जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। की अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इससे क्या है, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ज़्यादा उनको क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिससे लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट मिलती है और उनकी क्या है पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होती है। अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई होगा। दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल to send their children including the girl child to school in the hope of getting better economic returns from investing in education। कि जैसे जैसे ये लोगों की क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इससे क्या है लोगों के लिए क्या है, इससे क्या है लोग अपने मतलब कि चाहे वो बॉय चाइल्ड हो चाहे गर्ल चाइल्ड हो, दोनों को क्या है स्कूल भेज सकते हैं आराम से। However, the poor may not be able to take direct advantages from the opportunities created by economic growth। Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectations। कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ है वो क्या है, बहुत कम है, जितना सोचा गया था उससे बहुत कम ग्रोथ हो रही है। दिस हैज़ ए डायरेक्ट बीरिंग ऑन पॉवर्टी एज ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसका क्या है, एक बहुत हमें क्या है बैड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है वो हमारी क्या विलेजेस में रहती है और अपनी सफरिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। In these circumstances, there is a clear need for targeted anti-poverty programs। अब जब क्या है हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर हमारी एग्रीकल्चर पे बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में क्या है गवर्नमेंट को कुछ क्या है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स रन करने पड़े। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स शुरू की। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका क्या एम था, इट्स एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। मतलब कि हर घर को 100 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करना, इसका क्या है ये मेन मोटिव था। इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। कि अगर कोई फैमिली मतलब कि इन चीज़ों से सफ़र करती है तो उनको भी हेल्प प्रोवाइड करवाना।
1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन, इसमें से मतलब कि 1/3 जॉब्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व थी। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, मतलब कि ये स्कीम क्या है, इतने दिनों का रोजगार इतने लोगों को प्रोवाइड हो रहा था। द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम्स आर की SC के लिए 23% रिजर्व था, ST के लिए 17 और वुमेन्स के लिए 53%। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-07 टू 132 इन 13-14 की जो उनका वेज सिस्टम था, वेज रेट थी, वो इतनी इंक्रीज हो गई थी। रिसेंटली इन मार्च 2018 द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स हैज़ बीन रिवाइज्ड, कि जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके लिए वेज रेट को रिवाइज किया गया। ये स्टेट के लिए क्या है, स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग रखा गया। जैसे देखो द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लाइज इन बिटवीन ₹281 पर डे फॉर द वर्कर्स इन हरियाणा, मतलब कि जो हरियाणा के वर्कर्स हैं उनके लिए वेज रेट ये रखा गया, और जो बिहार एंड झारखंड के वर्कर्स हैं उनके लिए 160 पर डे, ये उनकी मतलब कि स्किलनेस के बेस पे। आगे सेकंड देखो, गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम रन किया है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये सेकंड प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने 1993 में स्टार्ट किया था। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स, मतलब कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं बट उनको क्या है जॉब वगैरह नहीं मिल रही है रूरल एरियाज़ में या स्मॉल टाउन्स में, उनको क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके लिए ये प्रोग्राम रन किया गया था। दे आर हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, मतलब कि उनकी तरह इनकी एक हेल्प करना कि वो खुद का क्या है बिजनेस या एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकें। आगे थर्ड देखो, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ था, 1995 में। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान, की मतलब कि 10th 5-year प्लान में इसको अनाउंस किया गया था, और इसमें क्या है 25 लाख न्यू जॉब्स क्या है सेट की गई थी इस प्रोग्राम के अंडर, कि अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए। आगे देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब है, 1999 में लॉन्च हुई थी। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू ए मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी, कि ये क्या है, इसका मेन मोटिव क्या था कि जो फैमिलीज क्या है पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं उनको अबव लाने का था, कि उनकी क्या है ताकि वो सेल्फ मतलब कि थोड़ा क्या है खुद का बिजनेस क्या है रन कर सकें विद द हेल्प ऑफ कुछ वो खुद का इन्वेस्ट करें, कुछ क्या है बैंक से क्रेडिट वगैरह या गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू उनको हेल्प मिल जाए। आगे देखो, अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये कब हुई थी, 2000 में लॉन्च हुई थी। इसका एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट इज गिवन टू स्टेट्स फॉर बेसिक सर्विस एज प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि इसका मेन पर्पज़ क्या था, हर घर में वो मतलब कि अच्छी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, शेल्टर मिले लोगों को, अच्छी ड्रिंकिंग फैसिलिटी। आगे देखो, अंत्योदय अन्न योजना, ये क्या थी, ये थी इसमें क्या है जो BPL फैमिलीज़ हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको फूड ग्रेन्स दिए जाते थे, मतलब कि जैसे 2 किलो चावल या फिर 3 किलो गेहूँ, इस तरीके से जो अमाउंट फिक्स की गई वो क्या है जो भी लोग क्या है BPL के अंडर आ रहे थे उनको फूड ग्रेन्स दिए गए इसके अंदर। The result of these programs have been mixed. One of the major reason for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. कि जो इसका जो इनका रिजल्ट है वो क्या है, मतलब कि कुछ हद तक आया भी और कुछ हद तक ठीक भी नहीं है। इनका मेन रीज़न क्या है, एक तो क्या है ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, ठीक है। मोर एवर देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, की ओवरलैपिंग मतलब कि एक के ऊपर एक को सही ढंग से अप्लाई नहीं किया गया, उसके पहले दूसरी स्कीम लॉन्च हो गई। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर, मतलब कि जिन लोगों तक ये स्कीम पहुंचनी चाहिए थी बेनिफिट इनका, उन लोगों तक पहुंच नहीं पाया। देयरफॉर द मेजर इम्फेसिस इन रिसेंट ईयर इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स।
तो इस मतलब कि ज़्यादा जो इम्फेसिस किस पे दिया जाता है इस टाइम कि प्रॉपर मतलब कि इन चीज़ों को चेकआउट किया जाए और जो भी हम प्लान्स वगैरह बना रहे हैं गवर्नमेंट वो अच्छी तरह से उनको इम्प्लीमेंट करें। आगे देखो द चैलेंजेस हैड, आगे और क्या क्या चैलेंज हमारे सामने आ सकते हैं। पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज, कि धीरे धीरे कम तो होती जा रही है बट मतलब कि प्रोग्रेस के बजाय क्या होता है कि इसकी जो रिडक्शन है वो क्या है इंडिया के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स, की बहुत मतलब कि जो पॉवर्टी डिस्पैरिटी है वो काफ़ी लेवल पे देखी जा सकती है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में और अलग अलग स्टेट्स में। Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. Poverty reduction is expected to make better progress in the next 10 to 15 years. कि poverty reduction क्या है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि next 10 या 15 years तक ये क्या है reduce हो सकती है। This would be possible mainly due to the, ये कब possible है जब हम क्या करें, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि हर जगह एजुकेशन मतलब कि प्रोवाइड की जाए, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी कम हो तो भी क्या है पॉवर्टी, उसको पॉवर्टी को हम क्या है कम कर सकते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, मतलब कि वुमेन्स क्या है सेल्फ एम्पावर्ड बने, ठीक है। एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या है वो भी सक्सेस हो, उनको भी क्या है सभी में एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेलेबल करवाई जाएं। द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउ एवर कैप्चर्स ओनली ए लिमिटेड पार्ट ऑफ वट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल, कि जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो हाउ एवर कैप्चर्स ओनली लिमिटेड पार्ट, वो सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट को ही कवर करती है। बट पॉवर्टी का रियली मीन्स क्या है, इट इज़ अबाउट ए मिनिमम सब्सटेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन ए रीजनल लेवल ऑफ अ लिविंग, कि हम क्या ऑफिशियल डेफिनेशन में क्या कहते हैं मिनिमम, कि उनकी कम से जो उनकी मिनिमम जो लेवल है सब्सटेंस का या उनकी ज़रूरतों का वो पूरा हो सके बजाय कि रीजनेबल के। मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves, कि क्या है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो क्या है खुद का 2 टाइम का वो खाना क्या है इसकी क्या है फैसिलिटी वो कर लेते होंगे या उसका अरेंजमेंट हो जाता होगा उनके लिए। बट डू दे हैव एजुकेशन, बट क्या है उनके पास एजुकेशन नहीं है, शेल्टर नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद द डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस, मतलब कि टाइम के साथ साथ पॉवर्टी की डेफिनेशन भी चेंज होती जा रही है। आज के टाइम में जो लोग क्या हैं ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है पॉवर्टी के अंडर आ रहे हैं। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज ए मूविंग टारगेट. Hopefully, we will be able to provide the minimum necessary in terms of only income to all people by the end of the next decade. कि उम्मीद की जा सकती है कि हम क्या है नेक्स्ट डिकेड तक लोगों को जो मिनिमम इनकम लेवल है वो उनका प्रोवाइड कर पाएंगे। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन, मतलब कि बट ये जो चैलेंज है वो क्या है टारगेट है हमारा वो आगे चलता ही रहेगा क्योंकि हमारे सामने और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना, एजुकेशन देना, जॉब सिक्योरिटी देना, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी देना और लोगों को एक और लोगों को भी एक पहचान देना। दिस विल बी इवन बिगर टास्क। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर रिलेटेड टू पॉवर्टी, ठीक है। आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से ध्यान से रीड कीजिए। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है बेटा आप मेरे को पूछ सकते हो बाय कॉल और मैसेज, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको कल इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। और अपनी नोटबुक सभी बच्चे वर्क कंप्लीट करके भेजें। इस बार बहुत कम नोटबुक्स आई थी। नेक्स्ट सैटरडे सभी बच्चों की नोटबुक मेरे पास पहुंचनी चाहिए वर्क कंप्लीट के साथ। ओके, थैंक यू।